अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ बीफ की बिरयानी, जो कि वाइट सुफियानी बिरयानी बनती है। तो बहुत सिंपल और आसान सी और बहुत ही मज़े की बनती है। तो इस रमज़ान स्पेशल में मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये बिरयानी की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रेशर कुकर में ले लूँगी 1 kg बीफ। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी 1 अदद दरमियानी साइज़ का प्याज रफली कटा हुआ, 10 अदद सब्ज़ मिर्च, और इसको सेंटर में से इस तरह से मैंने कट लगा लिया है, ये देखिए इस तरह से। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 2 गिलास पानी। इसे मिक्स कर लेंगे। कवर करके इसको मैंने 35 मिनट पकाना है दरमियानी आंच पर। इतनी देर में प्रेशर कुकर के अंदर गोश्त जो है हमारा अच्छे से गल जाएगा। आप अपना गोश्त जितनी देर तक गले उतनी देर तक इसको टाइम देना होगा और पकाना होगा। तो मुझे यहाँ पर 35 से 40 मिनट लगेंगे इसको दरमियानी आंच पर पकते हुए। तो यहाँ पर गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है और इसमें थोड़ा सा पानी रह चुका है, ये देखें। तो अब इसका जो पानी है इसे हम दरमियानी आंच पर ड्राई कर लेंगे और इसके बाद गोश्त को हम निकाल लेंगे एक बाउल में। तो गोश्त जो है उसको हमने गला लिया है। अब हम कोरमा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हांडी में मैं डाल दूँगी 1.5 प्याली ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। प्याज लिए मैंने 4 अदर और इसको स्लाइस की शेप में बारीक बारीक काट लिया है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। फ्लेम जो है मैंने दरमियानी रखी है। इस तरह से प्याज जो है इक्वल फ्राई होगी गोल्डन ब्राउन होने तक। ऐसा नहीं होगा कहीं से कच्ची हो कहीं से पक्की हो, इस तरह से हमने फ्राई नहीं करना। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पूरी प्याज को फ्राई करना है। तो यहाँ पर प्याज देखिए हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसे मैं निकाल लूँगी। अब इस तरह से स्पाइडर में निकाल लेंगे और सारा जो इसका ऑयल है इसको ड्रेन कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर ऑयल के अंदर से सारी मैंने प्याज निकाल ली और इसी ऑयल में हम कोरमा बनाएंगे। लेकिन ऑयल को अभी हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, इसके बाद कोरमा स्टार्ट करेंगे। अगर पूरी तौर पर गर्म तेल में हम ऑयल कोरमा बनाना स्टार्ट करेंगे तो कोरमा जो है हमारा जल जाएगा, इसलिए ऑयल को रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। जब तक ऑयल रूम टेम्परेचर पर आता है तब तक हम चावल उबाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक खुली सी कढ़ाई में मैंने पानी ले लिया है, हाफ कढ़ाई भर के। इसमें 2 अदद में डाल दूँगी तेज़ पत्ता, 3 टेबल स्पून नमक। चावल जो है मैंने 750 ग्राम लिए, इसलिए इसमें 3 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ। 3 लेमन का जूस। पानी में उबाल आने तक पकाएंगे। तो पानी में यहाँ पर उबाल आ चुका है। इसमें मैं चावल डाल दूँगी। चावल जो मैंने आपको जैसे बताया कि 750 ग्राम लिए हैं और चावल मैंने लिए थे सेला चावल लिए थे। और इसको जो है मैंने 1 घंटे पहले वॉश करके भिगो दिया था। तो बस ये चावल डाल देंगे इसमें, मिक्स कर लेंगे और चावलों को 50% तक गला लेंगे। तो चावल जो है 50% तक हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब इसे मैं निकाल लूँगी पानी से। तो कोरमा तैयार करने के लिए ऑयल को जो है मैंने रूम टेम्परेचर पर ले आई थी। ऑयल जो है रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। फ्लेम इसकी मैंने दरमियानी रखी है। अब इसमें डाल दूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 12 अदद सब्ज़ मिर्च और इसको सेंटर में से काट लिया है मैंने, ये डाल देंगे। कुछ साबुत खड़े गरम मसाले हैं जिसमें है 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 3 अदद दालचीनी स्टिक्स, 2 बादियान फूल है, 1 काली इलायची है, 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची और 4 से 5 लौंग है, ये सब डाल देंगे। इन सबको चटकने देंगे। इसको चटकने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर मसालों को मैंने 2 से 3 मिनट पकाया है। अब इसमें मैं गोश्त डाल दूँगी जिसको मैंने गला के रखा हुआ था, ये गोश्त डाल देंगे। मिक्स करेंगे इसे और दरमियानी आंच पर 5 मिनट पकाएंगे। गोश्त को यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पकाया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 250 ग्राम दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। फ्लेम जो है हमने लो रखनी है। अगर फ्लेम हाई हुई और दही हमारा अच्छे से फेंटा हुआ नहीं होगा तो दही फट जाएगा मसाले में आकर। तो फ्लेम जो है हमने इसकी लो ही रखनी है। तो यहाँ पर मसाले डालने के बाद इसको मैंने 10 मिनट पकाया है और अच्छी तरह से ये तैयार हो गया है। अब इसमें कुछ और मसाले डालूँगी जिसमें है 1 टेबल स्पून सौंफ, ये सौंफ का पाउडर है, ये डाल देंगे। 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जायफल जावित्री पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर। इन सबको मिक्स कर लेंगे और इसे मज़ीद 5 मिनट पकाएंगे।
अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी ताकि ये नीचे से लगे ना। मिक्स कर लेंगे। और इसमें जो है कोई मसाले ऐसे नहीं है जिसे हमें अचानक से फौरी तौर पर लाने पड़े। हर सारे ही मसाले घर के अंदर मौजूद होते हैं और बहुत ही मज़े की ये वाइट बिरयानी बनती है। अच्छा जी, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए ना तो जल्दी जल्दी से इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। तो मज़ीद 5 मिनट इसे और पकाऊँगी दरमियानी आँच पर। तो यहाँ पर ये कौरमे को पकते हुए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी 3 लेमन का जूस। और ये 10 अदद बादाम के दाने लिए थे और 10 अदद मैंने काजू के दाने लिए थे। और बादाम जो है उसको मैंने छील लिया था और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है, ये डाल देंगे इसमें। तो जो ज़ाफ़रानी बिरयानी होती है उसमें मेन इंग्रेडिएंट्स यही होता है, एक तो काजू और बादाम और दूसरा क्रीम। साथ इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर। मिक्स कर लेंगे और इसे मज़ीद 5 मिनट पकाएंगे दरमियानी आंच पर। अब इसमें मैं डाल दूँगी 100 ml टेट्रा पैक जो क्रीम होती है ये डाल देंगे। और ये आपने लाजमी डालनी है। अगर क्रीम कम हो तो आप इसमें दही भी मिक्स करते हैं, लेकिन क्रीम जो है उससे बहुत ही अच्छी बिरयानी का जायका, कौरमे का जायका आता है। मिक्स कर लेंगे, मज़ीद 5 मिनट पकाएंगे। तो कौरमे को यहाँ पर पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी प्याज मैंने फ्राई करके रखी थी। इसको हमने हाफ़ प्याज ली है, उसको कचूमर की तरह हाथ से मसल के ऐसे डालेंगे। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता डाल देंगे। 5 अदद सब्ज़ मिर्च मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी इसकी ग्रेवी भी बन चुकी है और कौरमा इतना मज़े का बना है कि आप वैसे भी कौरमा जो है रोटी के साथ खा सकते हैं, इतना टेस्टी बना है। बस ये तैयार हो चुका है। मज़ीद इसे 5 मिनट और पकाऊंगी। इसके बाद इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके बाद हम चावलों की लेयर लगाएंगे और चावलों को दम पर रख देंगे। तो अब हमने सूफियानी बिरयानी को दम देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बॉयल चावल हाफ़ डाल दूँगी हांडी के अंदर। हांडी के अंदर जो है इसका जायका बहुत अच्छा आता है और मज़े का आता है, इसलिए मैं इसको हांडी में बना रही हूँ। चावलों को चारों तरफ फैला देंगे। अब इसमें हम कौरमा डाल देंगे। कौरमे को चारों तरफ से फैला देना है हमने। थोड़े से डाल दूँगी जूलियन कटी हुई अदरक और सब्ज़ मिर्च, धनिया पुदीना पत्ता, फ्राइड ऑनियन। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी, यहाँ पर मैंने ज़ाफ़रान की कुछ पत्तियाँ ली थी और डाल दी। इसको मैंने पानी बना दिया था वाटर, ये डाल देंगे ज़ाफ़रानी वाटर। इसके बाद इसमें डाल देंगे बकाया जो बॉयल किए हुए चावल हैं वो डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून डाल दूँगी केवड़ा एसेंस, फ्राइड ऑनियन, धनिया पुदीना पत्ता, सब्ज़ मिर्च। बिरयानी को दम देना है तो इसके लिए यहाँ पर एक कपड़ा रख देंगे, कवर कर देंगे और इसे 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम होने के लिए रख देंगे चावलों को। तो चावलों को दम देते हुए यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं और मज़ेदार सी हमारी वाइट बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इतनी टेस्टी और मज़ेदार और इतनी लाजवाब सी ये बिरयानी बनाई है, अब आप सारी बिरयानी को भूल जाएंगे अगर अपने अपने घर में आप ये बिरयानी बनाएंगे। गोश्त देखें कितना अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और कितने अच्छे से गल चुका है, ये देखें, ये देखें। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये बिरयानी बनी है। उम्मीद है कि आज की ये वाइट सूफियानी बिरयानी की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।